बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। सोहो करें भौहनू हंसें दैन कहें नटी जाई। बतरस बातों के रस के आनंद, मतलब बातों को करने में जो आनंद आता है उससे तात्पर्य है, बातें करने का आनंद। लुकाई मतलब छिपाकर। सोहो शपथ या कसम। नटी जाई मना कर देना या मुकर जाना। प्रसंग की बात करते हैं। बिहारी सतसई के इस दोहे में कवि बिहारी ने राधा की प्रेम पूर्ण विभिन्न मुद्राओं का वर्णन किया है। वे कहते हैं, व्याख्या करते हुए हम इसमें बात करते हैं। राधा जी ने श्री कृष्ण से बात करने के आनंद के लालच से उनकी मुरली छिपाकर रख दी। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। किस लिए मुरली लुकाई, छिपाकर किस लिए रखी? श्री कृष्ण से बात करने के आनंद के लालच में, कि मैं मुरली छिपाकर रखूंगी तो वो लालच में मुझसे पूछेंगे, तो इस बहाने से मुझसे बात करेंगे और मुझे आनंद आएगा। सोहो करे भौहनू हंसे दैन कहे नटी जाई। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या मुरली तुम्हारे पास है? तो राधा कसम खाने लगी कि मेरे पास मुरली नहीं है, परंतु भौहों में हंसने लगी, जिससे स्पष्ट ज्ञात होता था कि मुरली इन्हीं के पास है। जब श्री कृष्ण ने उनसे मुरली देने के लिए कहा तो मुरली होने की बात से ही राधा ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। इस प्रकार यह क्रम जो है देर तक चलता रहा। इसके काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। दोहे की दूसरी पंक्ति में कवि ने प्रेम की विभिन्न चेष्टाओं का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस संयोग श्रृंगार, छंद दोहा और इसमें अनुप्रास अलंकार है। कहलाने एकत बसत अहि म्यूर मृग बाग, जगतू तपोवन सौ कियो दीरघ दाग निदाग। इसमें सबसे पहले शब्दार्थ की बात करते हैं। कहलाने का मतलब है व्याकुल हुए, एकत एक ही स्थान पर एकत्र होकर, बसत बसते हैं, अहि सर्प, मयूर मोर, मृग हिरन, बाघ शेर, तपोवन सो कियो तपोवन के समान राग द्वेष से रहित, दीरघ दाग प्रचंड ताप वाली, निदाग से तात्पर्य है ग्रीष्म। प्रसंग की बात करते हैं। इस दोहे में कविवर बिहारी ने ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी का वर्णन किया है। इस गर्मी में व्याकुल होकर सांप, मोर तथा सिंह और हिरन अपनी शत्रुता भूलकर एक साथ पास में ही बैठे हुए हैं। लगता है सभी अपनी शत्रुता भूलकर इस प्रचंड गर्मी से त्राण पाने का उपाय सोच रहे हैं। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोवन सो कियो दीरघ दाग निदाग। इस प्रचंड ताप वाली ग्रीष्म ऋतु ने सारे संसार को तपोवन के समान राग द्वेष से रहित कर दिया है। जगत तपोवन सो कियो दीरघ दाग निदाग। इस प्रचंड ताप वाली ग्रीष्म ऋतु ने सारे संसार को तपोवन के समान राग द्वेष से रहित कर दिया है। गर्मी की प्रचंडता से व्याकुल होकर सर्प और मोर तथा हिरन और शेर जैसे स्वाभाविक शत्रु भी अपनी शत्रुता भुलाकर पास पास बैठे हुए हैं। भाव यह है कि ग्रीष्म के प्रचंड ताप से सारा संसार व्याकुल है। जानवर भी अपनी स्वाभाविक शत्रुता को भुलाकर पास पास बैठे हुए हैं। सर्प और मोर तथा शेर और हिरन सामान्यतः एक दूसरे के शत्रु हैं,
किंतु इस समय इन्हें गर्मी से बचने का उपाय सोचना है। अपनी शत्रुता का तो इन्हें ध्यान भी नहीं है। तपोवन तपस्वियों का वास स्थान है, जहाँ सांसारिक ईर्ष्या द्वेष आदि नहीं होते, न कोई शत्रुता वहाँ होती है। इसलिए कवि ने कल्पना की है कि ग्रीष्म की प्रचंडता ने संसार को तपोवन बना दिया है, जहाँ कोई राग द्वेष है ही नहीं। इसी राग द्वेष को भुलाकर जो विपरीत प्रवृत्ति के जीव जंतु हैं वो भी पास में बैठे हुए हैं और इस गर्मी से पार पाने की सोच रहे हैं कि कैसे इस गर्मी से हमें छुटकारा मिले। विशेष के तौर पर हम इसमें लिख सकते हैं, ग्रीष्म की प्रचंडता का वर्णन किया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार है, और जगतु तपोवनु सो कियो में उपमालंकार है, दाग निदाग में सभंग पंद यमक अलंकार है, प्रकृति चित्रण किया गया है, और इस दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है।